शिब्रा और फजल बख्श की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वो दोनों बेहद खुश हैं कि अब बहुत जल्द ही ये बात अनाउंस कर देंगे और सारा कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि शिब्रा ने भी यही सोचा है कि वो अपने बाप को सारी हकीकत बता देगी, क्योंकि वो उसे किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहती है। खैर, काफ़ी अच्छा सा फंक्शन गुजर रहा होता है और बहुत ज़्यादा दोनों खुश होते हैं, और शिब्रा फजल बख्श को कहती है कि बस अब हमें बाबा से ये बात ज़्यादा देर तक नहीं छुपानी चाहिए, बहुत जल्द हमें ये बात सारी क्लियर कर देनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे जी, खराबी असल पैदा हो रही है जो मेहरीन है, क्योंकि मेहरीन ने इनकी ज़िंदगियों में आकर इनकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। वैसे भी हकीकत तो खुलकर सामने आनी ही थी, सो ऐसा ही होता है, सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाती है और मेहरीन सारा भांडा फोड़ देती है और शिब्रा के बाप को कहती है कि आपकी आंखों पर जो पट्टी इस फजल बख्श ने डाली थी, असल में वो फजल बख्श नहीं है बल्कि शमीर सिकंदर है, सिकंदर का बेटा है जिससे आपको शदीद नफ़रत है। ये सब बातें सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, अगर तुम मुझे ना बताती तो मुझे कभी भी इस इंसान की असलियत का पता नहीं चलता। मुझे क्या पता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक इतना बड़ा जानवर छुपा हुआ है। अगर मुझे पहले इन सब बातों का पता होता तो मैं कभी भी इस इंसान का यकीन नहीं करता। वो सीधा जाता है उसके पास और उसको जाकर कहता है कि तुमने इतना बड़ा झूठ हमसे बोला है, हम तुम्हें कैसे माफ़ कर सकते हैं। इस पर फजल बख्श उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है और कहता है कि आप मुझे माफ़ करते हैं, बस मैं आपको ये बात बताने ही वाला था। आगे से आप देखेंगे कि शिप्रा का बाप कहता है कि इतने सालों से तुम हमसे झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं। आगे से उसको शमीर यकीन दिलाता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस सारी हकीकत ही बताना चाह रहा था, बस कुछ मुझे मौका ही नहीं मिला है, क्या मुझे बात करने का कोई मौका देंगे या नहीं देंगे। जिसको सुनकर वो कहता है कि नहीं, अब तुम्हारे पास कोई मौका वापस नहीं रहा है, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। मेरा तो दिल कर रहा है कि तुम्हें धिक्के देकर इस घर से बाहर निकालूं, लेकिन फिर भी बड़ी बात है कि तुम्हें मैं अपने ज़ुबान से समझा रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा। वो काफ़ी माफ़ी तलाफ़ी भी करता है, लेकिन कहाँ अब शिप्रा का बाप सुनने वाला है। वो तो साफ साफ उसको दो टोक सुना रहा है और कह रहा है कि अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा या अब कोई भी तुम्हारी किसी बात पे यकीन करेगा। शिप्रा को जब इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि इंसान झूठ बोल रहा था, उससे दिल पर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ गुजरती है और वो कहती है कि फजल बख्श, तुमने तो आज मेरा सर जो है नीचा कर दिया, अपनी मोहब्बत जो है सारी खाक में मिला दी, आज तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। जिसको सुनकर कहता है शमीर कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारे पीछे ही ये सब कुछ किया था और तुम आज मुझे यानी कि धुतकार रही हो। आगे से वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसे झूठे इंसान पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ, तुम्हारे जैसे इंसान पर भरोसा करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है और मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। काफ़ी ज़्यादा उसको जी गुस्सा आ चुका है अब उसके ऊपर और रो टोक बात कर देती है और कहती है कि आइंदा से तुम मेरे सामने कभी भी मत आना, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुमने मेरे बाप को और मेरे घर वालों को जो तकलीफ़ दी है, इस चीज़ को कभी मैं नहीं भुला सकती हूँ। वो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हमारे घर का रुख आइंदा से शामिर कभी भी मत करना। मुझे यकीन ही नहीं था कि इतना बड़ा झूठ भी कोई बोल सकता है, इतना बड़ा धोखा भी कोई किसी को दे सकता है। आखिर तुम कैसे इतना धोखा देके, कैसे तुम इतना बुरा कर सकते हो किसी के साथ, मुझे तो यकीन नहीं फजल है कि बख्श का यकीन ये नहीं। झूठ शिबरा की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लग जाती है, वो अंदर ही अंदर ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि उसने फजल बख्श को अपना बेटा माना था, इसलिए वो ये बात कभी भी नहीं भूल पाएगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है शिबरा से कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस इंसान ने इतना बड़ा धोखा हमारे साथ किया है, कोई ऐसा भी किसी के साथ कर सकता है भला। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शिबरा कहती है कि मुझे खुद इस बात का यकीन नहीं था कि कितनी चालाकी और होशियारी के साथ उसने हर बात को हैंडल किया है, हर चीज़ को संवारा है। मुझे तो खुद उस पर यकीन नहीं आ रहा, अभी भी आंखों से देख के भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ क्या हकीकत है और क्या झूठ है।
जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सुकैना आती है और सुकैना कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हो, क्यों अपने आप को हल्कान कर रहे हो इन बातों से, आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ शिब्रा से मोहब्बत करता था, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया है, लेकिन आप लोगों को तो इस बात की समझ ही नहीं आ रही है। शिब्रा कहती है कि मुझे फजल बख्श से ज़्यादा दुख अपनी सगी बहन पे है, जिसने अपना होते हुए हमसे इतनी देर इतनी बड़ी बात छुपा के रखी। तुम जानती थी सुकैना कि इतने बड़ा सच खुलने पर कभी भी हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर तुमने झूठ क्यों बांधे रखा, क्यों इतनी देर तक झूठ बोलती रही, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसको सुनकर सुकैना कहती है कि मैं भी पहले ऐसा ही समझी थी और सोच रही थी कि ये सारी बात खुलकर बताऊं, लेकिन जब मैंने शमीर को समझने की कोशिश की तो फिर मुझे जाके अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे फजल बख्श का साथ देना है, तो इसलिए मैंने यही किया है। लेकिन जी बहुत ही परेशान हो चुकी है सुकैना, क्योंकि कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं, और शमीर बार बार उससे कांटेक्ट कर रहा है और कह रहा है कि सुकैना कुछ करो प्लीज़, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा मेरी सारी कश्तियाँ जल चुकी हैं। लेकिन जी सुकैना उसको फिर से तसल्ली देती है और कहती है कि तुम परेशान मत हो फजल भाई, मैं आज भी आपके साथ हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बड़े गुस्से में जाती है अपने घर और जाकर अपनी माँ से कहती है कि आप लोग उसके सारे एहसानात को कैसे बुला सकते हैं, इतने एहसानात उसके हैं कि आज मैं गिनवाने बैठ जाऊँ तो आप गिनती भूल सकती हैं। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि हाँ ये बात तो है, लेकिन हम चुका ही देंगे। लेकिन सुकैना कहती है शिब्रा से, चुकाने का वक्त आ चुका है, तुम्हें चुकाना इस तरह से है कि तुम्हें अपनी मोहब्बत जो है वो कायम रखनी है और इस झूठ को इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी फजल के साथ शुरू करनी है। लेकिन शिब्रा इनकार कर देगी, शिब्रा कहेगी कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं इस झूठे इंसान के साथ एक पल भी रहना पसंद नहीं करूँगी। लेकिन शमीर भी मजबूर था, जिसकी वजह से उसको फजल बख्श बनना पड़ा है, लेकिन उसको झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए था, जिसकी वजह से आज ये हंगामा हो चुका है। लेकिन सुकैना तो काफ़ी कोशिश कर रही है, घर वाले उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। शिब्रा की माँ दिन ब दिन काफ़ी परेशान रहने लग जाती है और उदास रहने लग जाती है, क्योंकि वो हर चीज़ में फजल बख्श की आदी हो चुकी थी। अब उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर कैसे इन बातों को ख़त्म किया जाए, कैसे उसकी यादों को बुलाया जाए। अब वो बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी सारी कोशिशें नाकाम होने वाली हैं।